माही वे और आ गई मैं। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 13 जून 2021, संडे का दिन, नया वीक और नई शुरुआत। और आज के दिन की शुरुआत इस बात से करेंगे कि देखो, भले ही लाइफ में ना कुछ भी चल रहा हो, उसे हद से ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दो। खुद को कहो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तभी असली फर्क पड़ता है। तो देखा जाए, जितना भी हम ट्राई करें लाइफ में, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ हैं जैसे हैं उसी में खुश रहते हैं, है ना। होगा करते हैं बात इन वर्ड्स ऑफ फिल्में। आओ व्हाट्स ऑफ फिल्में, जेंका चिका आओ। वेलकम बैक, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और इक्विवेलेंट 2 की अपकमिंग स्केड्यूल और एक्टर्स की डेट मैच करने के लिए एकता कपूर ने कमिंग ट्यूसडे को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। रेस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट हो रहे हैं और ऐसे में एकता कपूर को शूटिंग कंप्लीट करने की जल्दबाजी हो रही है। वहीं खबर ये भी है कि अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम कई प्रोजेक्ट्स की वजह से डेट्स नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में तारीखों का मामला काफी उलझ सा गया है। इक्विवेलेंट 2 के कई फाइट सीन ऐसे हैं जिन्हें मुंबई में ही शूट करना है। फिर पूरी टीम जो है वो यूके रवाना होगी। इससे पहले इन्हें मॉरिशस जाना था, लेकिन अब परमिशन नहीं मिली है तो यूके से काम चलाने वाली है। वेल, एकता जो है फिलहाल परेशान है डेट्स को लेकर, और सुनने में आ रहा है कि इस मीटिंग में हो सकता है वो एक्टर्स को रिप्लेस भी कर दें। वेल, ये तो तभी पता चलेगा जब मीटिंग हो जाएगी। और फिलहाल के लिए एंजॉय करते हैं खूबसूरत सा ट्रैक एक विलन से ही, अंकित तिवारी की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। हैशटैग फिल्में जारी नाज़िया के साथ FM 107 पे। का याग्निक की आवाज में देखा जाए तो हम तो हार मानने वाले हैं नहीं। कुछ ऐसे ही सोच इस एक्टर की भी है। देखो, जो मुश्किल घड़ी में खड़ा हो जाए वो असल में हीरो है। ऐसी ही मिसाल पेश की है बॉलीवुड के इस एक्टर ने। करते हैं बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी, तो नाम है सोनू सूद। एक ऐसा नाम जिसे कोविड के दौरान जितनी बार पुकारा गया उतनी बार सामने से ये शख्स सहारा बनकर खड़ा हुआ। और हाल ही में सोनू ने ट्वीट कर कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए जो मुश्किल घड़ी में वर्कर्स के काम आए। सोनू का कहना है कि वैसे तो मैं फिल्मी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तिहाड़ी मजदूरों का है जो भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में सभी प्रोडक्शन हाउस से सोनू की अपील है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डेली बेसिस पर लोगों को सामान या फिर पैसे दिए जाएं, जिससे उनकी मदद हो सके। वैसे देखा जाए तो कई बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने सेटअप की तैयारी में उनका साथ देने के लिए हामी भर दी है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट से भी सोनू की बातचीत चल रही है। और बताया जा रहा है कि जर्नलिस्ट निखिल इनामदार के आर्टिकल के बाद से सोनू और ज्यादा परेशान हो गए, जहां निखिल ने यह बताया कि इस वक्त महाराष्ट्र और आसपास के कुछ स्टेट्स में जॉबलेस नंबर क्रॉस कर चुका है 120 मिलियन। 120 मिलियन। देखो जी, अच्छी सोच और अच्छी पहल कभी बेकार नहीं जाती। इसी बात के साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। ऑन द क्लॉक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और अब मैं आपको आखिर से शुरू तक स्टोरी बताऊंगी। आपको सुनकर मुझे बताना है कि ये मूवी कौन सी है। जब भी कोई लड़की देखो हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। हाँ जी, तो एंड में ना ऐसा होता है कि येलो कलर के स्कूटर पर रेड हेलमेट के साथ ये लड़की पहुंचती है इस फेमस साइंटिस्ट से मिलने लद्दाख। और फिर मिलते हैं कॉलेज के बिछड़े दो दोस्त जो मिलकर गले नहीं लगते बल्कि इसकी जमकर करते हैं पिटाई। और हाँ, फिर आता है वो कैरेक्टर जिसे लगता है कि इस इंजीनियर की गाड़ी रिवर्स में चली गई और वो बन गया है इंजीनियर के बजाय प्राइमरी स्कूल टीचर। जी हाँ, ये कैरेक्टर कॉलेज टाइम में ना शर्त को याद दिलाता है और साइन करने को कहता है। वहीं साइन करने के लिए जब ये पेन निकालता है तो पेन होता है वायरस का। ये पेन जो सिर्फ विनर्स को दिया जाता है, लूजर्स को नहीं।
फिर क्या, फिर बजती है मोबाइल फोन की घंटी और पता चलता है कि ये इंजीनियर जो है वो प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं बल्कि द ग्रेट साइंटिस्ट है, जिसके नाम है कुछ 400 से भी ज्यादा पेटेंट्स। हर बड़ी कंपनी जो है इस साइंटिस्ट के साथ डील करने के लिए है तैयार। तो यहाँ ये साबित होता है कि कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे नहीं भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। तो कहानी जो है वो बेसिकली इन 3 दोस्तों की है। एक जो बनना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लेकिन भेज दिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज। दूसरा बनना चाहता तो इंजीनियर ही है लेकिन फ्यूचर से बहुत घबराता है। वहीं तीसरा कैरेक्टर वो है जो इल्म हासिल करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इल्म, जहां से भी मिले वहां से। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दिखाती ये फिल्म अगर आपकी समझ में आ गई तो 66622107 पर मुझे बताइए। आई विल बी वेटिंग। और अभी के लिए उदित नारायण की आवाज में वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 11:23 ऑन द क्लॉक। और अभी मैंने जो आपसे सवाल किया था, यानी जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी और पूछा था कि कौन सी मूवी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दे दिए हैं। वेल, मैं कुछ सही जवाब देने वालों के नाम यहाँ जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी। फरमान खान है, हरजिंदर सिंह है, भवानी जी हैं, शेख नूर है, लिटन खान है, अब्दुल रहमान है, जासिम खान है, अब्दुल अजीज है, परवेज है, नईमुद्दीन अंसारी जी हैं, विक्रम सिंह है, मुर्तजा खान है, सगीर अंसारी है, अंबर वहीद जी हैं, अर्जुन रॉय हैं, सद्दाम नेपाली है, गिरिधर चौधरी, अस्मा फहमीदा खान, आफ्ताब शाहिद, इलियास, नवाब सिंधी जी, आपने कहा आपका नाम मैंने इंक्लूड कर लिया, जियाउद्दीन अहमद है, तैयब जी हैं, आर के थापा जी, विक्रांत चौधरी, रियाज वसीम, अखलाक अहमद, विजेंद्र सिंह, ऋषभ एंड नितिन, और इसके अलावा भी कुछ और लोगों के भी हैं, तो वो भी मैं चेक करती हूँ। वेल, आप में से सारे के सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात। ऑलराइट, इसी के साथ कुछ और मैसेजेस आपके इंक्लूड करते हैं। अनवर अहमद जी हैं और कहते हैं खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। इसके साथ मुर्तजा जी एंजॉय करें हमारे शो को। थैंक यू सो मच। अंबर वही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी अच्छे विशेष का। और साथ ही सैयद खादिम हुसैन जी है, गुड मॉर्निंग कहते हैं और एंजॉय करें हमारे शो को। थैंक यू सो वेरी मच। वापस आकर आपसे करेंगे बात 66622107 पर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही कॉल कर सकते हैं 44131280 पे। और हमारे साथ एक कॉलर है, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, अभी भी मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग है ना, 12 बजे तक होती है ना मॉर्निंग। हाँ जी। तो आपने फिल्म को सही गेस कर लिया, कौन सी फिल्म है? ये तो आपने कर लिया। थ्री इडियट्स, आमिर खान की फिल्म। बिल्कुल सही पहचाना आपने, आमिर की मूवी 3 इडियट। तो इस मूवी का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो, या फिर कोई ऐसी कैरेक्टर जो आपके जहन में बहुत ज्यादा असर कर गया? कैरेक्टर तो तीनों ऐसे कॉमेडी मूवी थी, रोमांटिक मूवी थी, और स्पेशली इसके बाद की आमिर खान की मूवी थी, इसलिए मुझे पसंद थी। मैंने देखी थी काफी, जब आई थी जब भी देखी थी। नहीं, अभी इस तरह वो सीन था जो ये शादी में जाते हैं, करीना कपूर की बहन की शादी में ना। अच्छा, तीनों, और वो खाने की प्लेटें भर लेते हैं और वो मालूम नहीं होता कि वो उनके जो टीचर है सर, उन्हीं की बेटी की शादी में हम लोग आए। फिर वो पूछते हैं सर आपकी कितनी बेटियां, उनको मालूम ही नहीं था। ओके, वो थोड़ा कॉमेडी सीन था। फिर वो दोनों को, फरहान को, राजू को बोलते कल मेरे मुझसे मिले अपना। और जब वहाँ पे सर को बोलते हैं कि सर वो जितने भी प्लेट है ना, जितनी पर प्लेट है वो पैसे हम भरने के लिए तैयार, पैसे हम भर देते हैं। और वो लिफाफा देते हैं, जब लिफाफा लेकर आए फिर करीना खोलती है, लिफाफा खाली होता है, कुछ भी नहीं है। सही बिल्कुल सही पहचाना आपने। गाड़ियाँ देखने आए थे, गाड़ियों से हम वो बनाएंगे ना कुछ साइंसदान, कुछ तजुर्बा करने के लिए। अच्छी खासी याद है अंबर आपको इस मूवी। अच्छी है, बस आमिर खान की
अच्छी कॉमेडी मूवी है, दोबारा देखने को दिल करता है। सही सही, मगर थैंक यू। आमिर खान मेरा फेवरेट है, इसलिए मुझे पसंद है। आमिर जो है हम सबके फेवरेट हैं, दैट्स राइट। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज, बाय। जैसे आपने स्टोरी कंप्लीट की, बस मैंने फौरन ही ना जवाब आ गया मेरे ज़हन में। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, दैट्स राइट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, और आप सभी लोगों ने सही पहचाना, उसमें सममुबीन बुखारी जी हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज करके कहा मैम मेरा नाम रह गया तो आपका नाम भी शामिल कर लिया। वहीं विपिन है, उनका नाम उन्होंने कहा मैम आपने मेरा नहीं लिया तो विपिन आपका भी ले लिया, ऋषभ का भी ले लिया मैंने, विक्रांत का तो मैंने लिया ही था, नितिन जी आपका भी लिया, कुछ लास्ट में भी हमें मैसेजेस आ रहे थे। तो आप सभी लोगों ने सही जवाब बिल्कुल सही पहचाना। मूवी थी 3 इडियट, जिसे डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी जी ने और इसे लिखा था अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी दोनों ने, और ये बेस्ड थी चेतन भगत के नॉवल 5 Point Someone पर। इसमें आमिर खान थे, इसमें आर माधवन थे, शर्मन जोशी थी, करीना कपूर, बमन ईरानी और ओमी वैद्या जबरदस्त रोल में थे। और बिल्कुल सही, मूवी इज अ सटायर अबाउट द सोशल प्रेशर अंडर द एजुकेशन सिस्टम। क्या खूबसूरत सी मूवी, और इसी खूबसूरत सी मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे। और ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ जी, तो आज बात करने वाले हैं हम दंगल मूवी के उस डिलीटेड सीन की जहां पर गीता बबीता के बाल काटे जा रहे हैं। एक्चुअली में इन चारों का जब ऑडिशन हो रहा था, उस टाइम जब इनको सेलेक्ट किया गया था, तभी इन्हें बता दिया गया था कि भाई आपको अपने ओरिजिनल बाल जो है ना वो कटवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जायरा और सुहानी दोनों के बहुत ही बड़े और थिक बड़े अच्छे बाल थे। जब दोनों के बाल काटे जा रहे थे तो एक्चुअल में उनकी आंखों में आंसू इतने ज्यादा थे कि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकी, रोने लगी। हुआ ये था कि रोने का सीन तो था ही, लेकिन पापू के डर से आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उन पर कंट्रोल करना ये भी दिखाना था, जो कि सीन की डिमांड थी। आमिर और नितेश तिवारी जो कि डायरेक्टर थे इस मूवी के, वो चाहते थे कि जब एक्चुअल में इन दोनों के बाल कटे तो रियल एक्सप्रेशंस इनके कैप्चर किए जाएं, लेकिन ये एक्सप्रेशंस जो थे ना वो काफी एक्सट्रीम हो गए थे, जिसके बाद सीन जो था वो डिलीट किया गया। ये कहें कि दोबारा वापस से हेयर एक्सटेंशन के साथ रीशूट किया गया। वहीं इस मूवी में फातिमा शेख और साइना मल्होत्रा दोनों ने भी अपने बालों की कुर्बानी दी थी। तो देखो, लुक एट द काइंड ऑफ द डेडिकेशन जिस पर फातिमा ने, जब उनसे पूछा गया था उस वक्त इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा था कि जहां आमिर सर हो सेट पर, वहां पर लोग डेडिकेटेड ना हो, ऐसा क्या हो सकता है? ना जी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी के साथ दंगल मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक अरिजीत की आवाज में एंजॉय कर रहे हैं। नाज़िया के साथ जारी है FM 107 पे और इस वक्त है 12:15 और अब बात करने वाली हूँ मैं मौसम की, और फिर आपके लिए एक छोटा सा प्रिल्यूड एंड देन यू हैव टू गेस कि ये सॉन्ग कौन सा है। मौसम का हालचाल आपको बता दें। दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान दोहा में मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 24%। वक्रा में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस विद ह्यूमिडिटी 23%। अल्खोर में मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर 25%। दुकान में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर इज 25%। वेल, विद दिस मौसम का हालचाल हो गया और अब चलते हैं सॉन्ग की तरफ। Catch a wave. आसान सा है, अगर आपने सोच लिया और समझ में आ गया तो 107 पे बता सकते हो। साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 44131280 और अभी के लिए कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में बाजीगर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे और आज है इनका बर्थडे। जी हाँ, दिशा राधे योर मोस्ट वांटेड में नजर आई। दिशा आज अपना 29th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं। वेल, देखा जाए तो दिशा
जो थी वो एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी बनना साइंटिस्ट। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, बायोटेक की पढ़ाई के दौरान, इन्होंने फेयरवेल पार्टी में इन्हें मिस का टाइटल दिया गया। फिर लेटर ऑन इन्होंने उस सिटी का टाइटल, मिस सिटी टाइटल भी जो था वो इन्हें मिला। फिर बाद में 2013 में मिस इंदौर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहां पर भी ये फर्स्ट रनर अप रही। उसके बाद से दिशा की दिशा यूं कहें कि भटक गई और इन्हें लगा कि नहीं, साइंटिस्ट सब एक तरफ, मुझे तो मॉडलिंग यानी एक्ट्रेस ही बनना है। एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 17 साल की कम उम्र से इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी और इन्हें काफी एड्स जो थे वो मिल रहे थे। 2015 में कैडबरी डेयरी मिल्क से लेकर और बहुत सारी मोबाइल कंपनी के एड में इन्होंने काम किया। वहीं इसके बाद इन्होंने डेब्यू अपना किया तेलुगु फिल्म से। जगन्नाथ की मूवी थी लोफर, उसमें इन्हें कास्ट किया गया, काफी पसंद किया गया और इनकी एंट्री हुई हिट। जी हाँ, उसके बाद दिशा ने हिंदी फिल्म में अगर डेब्यू करने की बात करें तो 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से की शुरुआत और आज तक है कायम। स्लो मोशन में ही सही, लेकिन गाड़ी इनकी तेज चल रही है। कुणाल दी आवाज, जबरदस्त ट्रैक। और हाँ जी, जैसा मैंने आपको छोटा सा प्रिल्यूड सुना के कहा था कि गेस करिए और बताइए कि ये वाला सॉन्ग जो है वो कौन सा है, तो एक बार फिर आप सुनिएगा। मुझे यकीन हो गया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पसंद करते हैं पुराने सॉन्ग्स, यानी वो 90s या 2010 तक वाले। तो वो अगर मैं आपको कभी देती हूँ तो आप फट से यूं झटपट गेस कर लेते हैं। लेकिन आज मुझे सही जवाब सिर्फ 3 लोगों ने दिया है, जस्ट 3, जिसमें मधु है, भूपेंद्र सिंह है और शेख साहिल जी हैं। इसके अलावा बाकियों के सारे लोगों के जवाब जो है ना वो गलत आए। बट एनीवेज मैं आपको बताऊं कि ये सॉन्ग तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस मूवी में जो थे वो थी कीर्ति खरबंदा और साथ में थे राजकुमार राव। जी हाँ, राजकुमार राव से एक और अच्छी न्यूज में निकल के आ रही है कि इस बंदे को एक नहीं दो मूवीज जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं इसकी, और बहुत जल्दी, जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल इनकी 1-2 नहीं बल्कि 4 मूवीज रिलीज होने वाली है। उसी में स्वागत है जो हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और ये भी इसी साल 10 अक्टूबर 2021 में आएगी। यहाँ पर इनके जो रोल को लेकर काफी बातें चल रही थी कि हो सकता है कि ये वाला रोल जो ये कर रहे हैं उसको हटा दिया जाए, समथिंग, लेकिन अब हंसल मेहता जी ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि जो रोल राजकुमार राव जी को मिला है वही रोल में वो नजर आएंगे और उनको रिप्लेस कोई नहीं करा। वहीं लाइफ इन मेट्रो के सीक्वल में अनुराग बसु जी ने एक बार फिर से नाम ले दिया है राजकुमार राव जी का। भाई तो भैया इस लड़के की तो चांदी ही चांदी। आज कोई और आ चुका है जिनसे हम लगातार इतना बात कर रहे हैं कि हमें ध्यान में नहीं रहा कि हमारा लिंक आ चुका है। पहले हमारे साथ है महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ कैसा गुजरा वीकेंड? यार ये तो मेरा सवाल था। तुमने अभी मुझे बताया था तुम ये पूछोगी, मैंने कहा चलो मैं पहले ही जरा मतलब उड़ा लूं। ओके, मेरा वीकेंड काफी अच्छा था। कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मतलब मिले, मजा किया, कुछ बनाया, कुछ खाया एंड ऑल दैट। बस इस तरह से। तुम्हारा वीकेंड कैसे? मेरा वीकेंड भी बड़ा जबरदस्त मसरूफ। आजकल कुछ ऐसा चल रहा है स्केड्यूल ना, मतलब मेरा और अदनान का, कि मतलब हमारे लिए वीकेंड ही वीकेंड होता है आजकल। ओह सीरियसली? सीरियसली, क्या बात है। और आज दिल चाहता है मैं क्या क्या लेकर आई हूँ? आज वही सब कुछ, बहुत कुछ, कतर की न्यूज भी है, ड्रामा भी है और टोटके भी हैं। टोटके भी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं, टोटके बताते हुए बहुत हंसी आती है। पता क्यों, लेकिन मेरे साथ ये होता है। तो आज क्या स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, वो तो सरप्राइज है ना, सरप्राइज बताऊंगी। ओके, यानी मुझे भी सुनना पड़ेगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। वेल विद दिस नोट मैं विश होने वाली है आपके साथ और मैं होंगी सुबह 10 बजे आपके साथ। सुनते रहिए FM 107। नाज़िया को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।